जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के 44वें श्लोक से आगे के अर्थ को जानेंगे और समझेंगे गहराई से। शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अस्त करण वाला हो। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भोगों में आसक्त होते हैं, अन्य प्रकार के भोगों को भोगते हैं, तू वैसा मत बन, उसमें आसक्ति मत कर, भोगों में आसक्ति मत कर। जैसे अन्य अन्य प्रकार के भोग सामग्री उनमें आसक्त हुए रहते हैं और उन्हीं में ही विचरण करते रहते हैं और ईश्वर की ओर नहीं जाते, ईश्वर का ध्यान नहीं करते। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तू अन्य लोगों की तरह मत बन, तू ईश्वर का ध्यान कर, योग कर। अगले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्रह्म का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य सिर्फ उतना ही जान सकता है जितना उसकी सामर्थ्य है, क्योंकि ईश्वर तो अनंत है, अनादि है। तो उसे जानने के लिए तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हम सिर्फ इतना ही जान सकते हैं जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना हम जानने की हमारी तर्क शक्ति है, जितनी हम बुद्धि, मन, ध्यान, चिंतन, मनन कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही जान सकते हैं जितनी हमारी सामर्थ्य है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में ही आसक्ति न हो। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। कर्म का फल क्या मिलेगा, कर्म का फल क्या रहने वाला, उसमें उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्य कर्म अच्छे करेगा तो उसका फल नॉर्मल सी बात है, अच्छा ही होगा। लेकिन कर्म की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, निष्काम भाव से हमें कर्म करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है। क्योंकि कर्म में आसक्ति होगी तो फिर हम उसका फल की इच्छा भी करेंगे। जैसे हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी हमारा ये रहेगा कि हमें अच्छा फल मिले, उसका बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा ही। तो इसलिए हमें कर्म में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर। समतत्व ही योग कहलाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसको पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है। इस समतत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समतत्व रूप योग में लग जा। यह समतत्व रूप योग ही कर्म में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने वाला ये उपाय है। क्योंकि अगर हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो यही हमारे कर्म जो कर रहे हैं उसका फल की इच्छा ही नहीं करेंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा। क्योंकि हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे का फल मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम अपना कर्म जो कर रहे हैं वो निष्काम भाव से कर रहे हैं। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है और कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है
उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। किसी मनुष्य की और इच्छा ही नहीं रहेगी, आत्मचिंतन में बैठा रहेगा और वहीं वह संतुष्ट रहेगा, वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिसे ना तो दुख होने पर दुख हो, ना खुशी होने पर खुशियां मनाए, वह जो सुख दुख में स्थिर रहे, समान रहे, वही स्थिर बुद्धि होता है। और ऐसा ही होना चाहिए, वही अच्छा योगी कहा जाता है। और ऐसा ही अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ऐसा ही तू बन। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता और न द्वेष करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। यही तो बता रहे हैं श्री कृष्ण। जो सुख होने पर खुशी ना हो, दुख होने पर दुख ना हो, समान रहे और किसी से द्वेष ना करे, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। उसका मन इधर उधर नहीं भटकता, उसका मन भी शांत रहता है और ईश्वर में ध्यान भी एकाग्र जल्दी हो जाता है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे कछुआ किसी संकट के आने पर अपने अंगों को अंदर की ओर सकोड़ लेता है, इसी तरह वह किसी अन्य की कामना नहीं रहने देता। उसी तरह एक मनुष्य को भी अन्य प्रकार की इंद्रियों के भोगों को से कामना नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है, सिर्फ वही उपयोग करना चाहिए, उनकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, उनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञा पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अगर हम अपनी इंद्रियों को भोगों में आसक्त करके रखेंगे तो हमारी कुछ समय के लिए निवृत्ति तो हो जाएगी, लेकिन फिर दोबारा हमारी अंदर उसकी इच्छा करने लगे, क्योंकि हमारे अंदर आसक्ति होगी। इसलिए अगर जो स्थित प्रज्ञ हैं, जिसका ध्यान सिर्फ ईश्वर में है, जिन्होंने अन्य भोगों से आसक्ति को त्याग दिया है, वही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम तत्वभाव वाली इंद्रिय यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों के वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना से विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्योंकि जो विषयों का चिंतन करेंगे, अन्य भोगों का चिंतन करेंगे, उन्हों को ध्यान में लाएंगे तो उन्हों से आसक्ति होगी, मतलब उनके प्रति मोह जागृत होगा, उन्हें छोड़ने का हमें दुख होगा। तो आसक्ति होने से विषयों के कामना होगी, उन्हें पाने की इच्छा होगी कि वो चीज़ मुझे मिल जाए। अकामना होगी, अगर वो कामना इच्छा पूरी ना हो तो हमें क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए विषयों की आसक्ति चिंतन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी विषय का, किसी चीज़ का, किसी वस्तु का ध्यान करेंगे तो उसमें नॉर्मल सी बात है, उसमें आसक्ति होगी, उसे पाने की इच्छा होगी तो उसमें अगर विघ्न आएगा, उसमें रुकावट आएगी तो हमें क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृतियाँ भ्रम हो जाती हैं और स्मृति में भ्रम हो जाने पर बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति गिर जाता है, क्योंकि जो क्रोध होगा, मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाएगा कि वो क्रोध इतना विकट हो जाएगा, इतना ज़्यादा तीव्र हो जाएगा कि उसे पाने की इच्छा इतनी तीव्र हो जाएगी कि वो हर हालत में उसे पाने की इच्छा करेगा। और कभी कभी उसमें इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अपने ज्ञान को किस तरह से वो करना है, धर्म अधर्म भूल जाएगा और उसे पाने की इच्छा में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंत्यकरण वाला साधक अपने वश में ही की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। लेकिन जो इन चीज़ों में आसक्ति नहीं रखता, इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं रखता, वो समान रहता है, वैरागी होता है, जो सुख दुख में अन्य सुख दुख हो कामना कोई ना करे,
वो हमेशा अच्छा वैरागी और अच्छा ईश्वर को प्राप्त करने वाला होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। जो कर्मयोगी होते हैं, जो बुद्धि को एकाग्र रखते हैं और सब ओर से हटा के रखे, किसी अन्य विषयों में, किसी अन्य भोग विलास में अपनी बुद्धि को ना रखकर सिर्फ ईश्वर में ही रखें, उनकी ही बुद्धि स्थिर रहती है। जिनका मन, जिनका बुद्धि अन्य भोग विलास की वस्तुओं में ना रहे। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना ही नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचलित हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रिय के साथ रहता वह एक ही इंद्रिय उस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। जिस मनुष्य की इंद्री किसी भोग में, कोई सी भी मनुष्य की इंद्री किसी भोग में लगी हुई है तो उसकी सारी बुद्धि को वही इंद्री हर लेती है, मतलब उसकी बुद्धि नाश हो जाती है, उसी वस्तु के, उसी भोग के विलास के चक्कर में क्षीण हो जाती है और वह उसी भोग विलास के चक्कर में लगा रहता है। सिर्फ एक इंद्री ही उसका बुद्धि को भ्रष्ट कर सकती है। अगर हमने अपनी इंद्री को भोग विलास में, किसी कामना की इच्छा में इतना आसक्त कर लिया तो फिर हमारी उस वही एक इंद्री हमारी बुद्धि का नाश कर सकती है। इसलिए हे महाभावों, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। जिस मनुष्य की सारी इंद्रियां एकाग्र हैं और सब ओर से, सभी विषयों से हटकर, सब आसक्ति से हटकर और किसी भी वस्तु का मोह न करें और ईश्वर का ही चिंतन करें, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, वह नित्य ज्ञान रूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जो सांसारिक मनुष्य होते हैं वो रात्रि में सोते हैं और सुख की प्राप्ति करते हैं, लेकिन उसी समय जो योगी लोग होते हैं उनके लिए रात्रि रात्रि के समान नहीं होती, उनके लिए रात्रि भी दिन के समान होती है। क्योंकि वो जो योगी होते हैं वो रात्रि में ध्यान करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, वो ईश्वर की प्राप्ति में अपना दिन और रात ईश्वर की प्राप्ति में लगा देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञा मनुष्य में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जैसे एक विशाल समुद्र में अनेक नदी आती रहती हैं, उस समुद्र का पानी विचलित नहीं होता, इधर उधर नहीं भटकता, लेकिन अगर किसी नदी में बाढ़ आ जाए तो वो 4-5 गांवों को डुबा डालती है। वैसे ही जैसे एक समुद्र स्थिर रहता, हमेशा समान अवस्था में स्थिर रहता, उसमें अनंत जल आता रहता, उसमें बहुत ज़्यादा जल आता रहता है, अनेक नदियों का जल आता रहता है, लेकिन वह विचलित नहीं होता, हमारे साथ समान अवस्था में रहता है। अगर नदियों में थोड़ा सा जल ज़्यादा आ जाए तो उनमें बाढ़ आ जाती है, लेकिन समुद्र में थोड़ा सा क्या ज़्यादा भी जल आ जाता है उसमें बाढ़ नहीं आती। वैसे ही एक मनुष्य को स्थित प्रज्ञा वाला रहना चाहिए। जो पुरुष संपूर्ण कामना को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पर्धा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम मित्रों, अगर आपको सनातन धर्म की कोई भी पुस्तक फ्री में पढ़नी है, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, ऑडियो सुननी है या सनातन विज्ञान को जानना है, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वेद पुराण और सनातन ज्ञान। इसमें आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, चाहे
पुस्तक पढ़नी हो, चाहे ऑडियो सुननी हो, चाहे सनातन विज्ञान को जानना हो, आपको हमारे एप्लीकेशन में 100 से ज्यादा पुस्तकें मिलेंगी। रोज लगातार हम अपने एप्लीकेशन में लगातार नई नई पुस्तकों को जोड़ रहे हैं, जिससे हम सनातन धर्म की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को फ्री में उपलब्ध करा सकें, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और सनातन धर्म की पुस्तकें हर किसी को फ्री में उपलब्ध हो सकें। जय श्री राम।